एक रैली देखा और वो रील काफी वायरल हुआ कि तेजस्वी भैया उनका नाम काट दीजिए तो जाओ कट गया। किसके काम से लोग संतुष्ट है, कहाँ सीट को बदलने की जरूरत है, कहाँ नेता को बदलने की जरूरत है। और भाजपा नहीं चाह रही है कि 100 से ज्यादा सीट हम जदयू को दे। प्रशांत किशोर को माकूल जवाब अब देना है, कैसे देना है, इन तमाम चीजों पर 15 दिनों का इंतजार कीजिए। भाजपा बहुत बड़ी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है कि वोट चोर गद्दी छोर वोटर अधिकार यात्रा जो हुआ है बिहार में, इसका कितना इफेक्ट पड़ा है। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। बिहार में चुनावी पारा हाई है, तमाम दलों की बैठक जारी है क्योंकि बिहार में चुनाव है। तमाम पार्टी की बैठकें जारी है क्योंकि बिहार के वोटर्स को कैसे लुभाना है, इस रणनीति पे कार्य चल रही है। अभी तक तो आपने प्रशांत किशोर का आरोप सुना है, लेकिन अब बीजेपी का जवाब सुनने के लिए भी तैयार हो जाइए। बिहार में इस वक्त दो बड़े दलों की बैठक जारी है। बैठक के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है, बैठक क्यों हो रहा है और बैठक होने से क्या फायदा होने जा रहा है, तमाम चीजों पे बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है पुरुषोत्तम। धन्यवाद आदर्श। पुरुषोत्तम, बिहार में आज दो बड़े दलों की बैठक जारी है, क्या होने वाला है? देखिए आदर्श, बिहार में दो बड़ी बैठक आज है। एक बैठक बिहार को लेकर कहीं दिल्ली में हो रही है और एक बैठक बिहार में आनंद फानन में बुलाई गई है। वो बैठक है तेजस्वी यादव की, यानी आरजेडी की बैठक है, जिसमें आरजेडी के तमाम बड़े बड़े नेता, यूं कहें तो आरजेडी के जितने भी विधायक हैं उन सबको इस बैठक में बुलाया गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भाजपा के जो चाणक्य हैं अमित शाह, उनकी भी बैठक है। बिहार के सारे बड़े बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। कोर कमेटी की बैठक है और तमाम तरह की चीजों पर भी पहुंचे हैं। बिल्कुल। और उस बैठक की खास बात यह है, जो सूत्रों से जानकारी है, कि वोट चोर गद्दी छोर वोटर अधिकार यात्रा जो हुआ है बिहार में, इसका कितना इफेक्ट पड़ा है, अमित शाह इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये दो जो बड़ी बैठकें हैं, ये दोनों बैठक बिहार के जो राजनीतिक समीकरण है और बिहार में जो राजनीति की वर्चस्व की जो लड़ाई चल रही है, जो राजनीतिक दंगल है, उसमें अपने आप को बड़ी मजबूती से उतारने की तैयारी इन दोनों बड़े बड़े दलों के द्वारा की जा रही है। मतलब बीजेपी भी अब चुनाव में कूद पड़ी है। मैंने 15 दिन पहले ही आपको कहा था कि प्रशांत किशोर का आपने आरोप सुन लिया, मंगल पांडे के ऊपर, दिलीप जायसवाल के ऊपर। 15 दिनों का इंतजार कीजिए। भाजपा बहुत बड़ी स्ट्रेटजी पर काम कर रही है और उस बैठक में यह भी चर्चा होने जा रहा है कि प्रशांत किशोर को माकूल जवाब अब देना है, कैसे देना है। इन तमाम चीजों पर दिल्ली में आज बैठक होगी। और दिल्ली की बैठक की जो भाजपा की कोर कमेटी की बैठक है, उसका मुख्य उद्देश्य उस बैठक की यह भी है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर भी बातचीत होगी कि जदयू जो है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि 100 सीट पर उसको चुनाव लड़ना है, लेकिन उससे ज्यादा की डिमांड कर रही है। और भाजपा नहीं चाह रही है कि 100 से ज्यादा सीट हम जदयू को दे। और भाजपा के कोटे में 140 सीटें, 142 सीटें छोड़ दी गई हैं। अब भाजपा अपने पास 100 रखे तो 40 बांटे, तो 40 किसके बीच में बांटे? तो चिराग पासवान के बीच में, उपेंद्र कुशवाहा के बीच में, जीतन राम मांझी के बीच में। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान को 40 सीटें चाहिए कम से कम बिहार में, तो फिर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी का क्या होगा? उनका डिमांड तो आप देखते ही हैं, उनकी जब भी बात आती है तो हमको काहे ना काहे हंसी भी आ जाता है। वो मतलब उनका अजब गजब का डिमांड रहता है। नहीं, उनका भी कहना सही है कि ज्यादा मांगेंगे तब ना कम मिलेगा। ज्यादा मांगेंगे तो कम मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा को भी तो शिफ्ट करना है। तो इन चीजों पर बैठक दिल्ली में है और इस बैठक में इन चीजों पर भी चर्चा होगी कि जो वोटर अधिकार यात्रा था और जो ये जन सैलाब उमड़ा था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पीछे, और लोग जितने उत्सुकता के साथ इस रैली में भाग लिए थे और काफी ज्यादा लोगों का जो है इसमें एकदम लग रहा था कोई संगम जुटान जो है लगा हुआ है, कोई महाकुंभ लगा हुआ है। इस तरीके से लोग चल रहे थे, कारवां बढ़ रहा था। तो बेचैनी तो बढ़ेगी ना भाजपा की। तो मतलब आज इसी चीजों पे बात होगी कि क्या वाकई में लोग आए थे या सिर्फ ऐसा ही मतलब भीड़ आ गया था। देखिए, इन चीजों पर भी बात होगी कि लोग जो आए थे तो अब किस तरह का नैरेटिव सेट करना है, लोगों के बीच में जाना है, तमाम तरह की जो हमारी योजनाएं हैं, तमाम तरह के जो काम हमने बिहार के लिए किए हैं, उन लोगों उसको लोगों तक पहुंचाना है।
सारी कमेटी तैयार होगी, सारे लिस्ट तैयार होंगे, कौन नेता कितना कारगर पिछले 5 सालों में हुआ है, किसके काम से लोग संतुष्ट है, कहां सीट को बदलने की जरूरत है, कहां नेता को बदलने की जरूरत है, कहां नए लोगों को शिफ्ट करने की जरूरत है, वास्तव में प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष की जरूरत है, दिलीप जायसवाल को संट करने की जरूरत है। तमाम चीजों पर बातचीत होगी। प्रशांत किशोर को कैसे जवाब दिया जाएगा, प्रशांत किशोर को कैसे 420 साबित करना है। राजनीतिक दल की बैठक में होगा क्या? 100 से कम, 100 से ज्यादा सीटें जो है हम जदयू को ना दें, जदयू को कैसे मना करके रखें, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, भाजपा नेताओं को अभद्र नहीं बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है कि गठबंधन खराब ना हो जाए, प्रशांत किशोर को जवाब देना है, आरजेडी को चारा चोर साबित करना है। ये तमाम तरह की चीज आज इस बैठक में आरजेडी अपने सभी विधायकों को आज बुलाई है बैठक में। अब ये जो बैठक है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बैठक में जो चर्चा होने जा रही है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस रैली का कितना फायदा हुआ है हमको, यानी तेजस्वी यादव को। वोट चोर गद्दी छोर वोटर अधिकार यात्रा, जो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है, इस बैठक में ये इन बातों पर चर्चा होगी कि आखिर जो ये रैली थी 1300 किलोमीटर की, जो ये रैली, जो ये यात्रा जो चल रही थी, इस यात्रा में राहुल गांधी का तो करेज बढ़ा है, कांग्रेस का तो रिवाइवल हुआ है। सभी लोगों ने क्या कहा, आपने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की कि अब लग रहा है कि कांग्रेस बिहार में जिंदा है, कांग्रेस के लोग बिहार में हैं, और जो पुरखे पुराने लोग थे कांग्रेस में, उनके बच्चे वो सब सामने आ रहे हैं कि हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं। तो लगा बिहार में, आप मोतिहारी में देख लीजिए कांग्रेस के कितने झंडे लगे हुए थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा थी, मुकेश सहनी भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, लेकिन इस यात्रा का तेजस्वी यादव को कितना बड़ा फायदा हुआ है, इस पर गहन मंथन होगा। दूसरी तरफ यह भी चर्चा होगी, जो मेरी सूत्रों से जानकारी मिली है कि राहुल गांधी अभी तक, तेजस्वी जी आपका नाम का घोषणा काहे नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, आपने तो कह दिया कि वो पीएम बनेंगे, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है राहुल गांधी का। लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे सेफोलॉजिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनका यह मानना है कि राहुल गांधी ये अच्छा कर रहे हैं। तेजस्वी की नाम की घोषणा अगर करते हैं तो हो सकता है कि जो तमाम दलों का ये इंडिया गठबंधन है, उसमें किसी बात को लेकर के जो है नाराजगी सामने आ जाए तेजस्वी के नाम से, तो पूरे इंडिया गठबंधन को यूनाइट करके एक मंच पर दिखाना है, एक गुलदस्ता तैयार करना है। तो पढ़े लिखे के लोगों का मानना है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि सारे लोग हम एक हैं, और राहुल गांधी ने भी कहा था कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनी है, ठीक है, लेकिन मन में कसक तो है तेजस्वी यादव की। सबको रहता है कि कोई एक बड़ा नेता, सेंट्रल का नेता, एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव, और गांधी मैदान में तेजस्वी यादव रैली करने जा रहे हैं, और सीट शेयरिंग की जो बात है, आज इस बैठक में यह भी तय होगा कि कांग्रेस को कितना सीट दिया जाए। क्या इस बैठक में जो आरजेडी के विधायक है उनका नाम भी कटने जा रहा है, बहुत सारे विधायक। देखिए एक रैली देखा और वो रील काफी वायरल हुआ कि तेजस्वी भैया उनका नाम काट दीजिए, तो जाओ कट गया। तेजस्वी यादव ने ये खुलेआम कहा, इसीलिए विधायक की बैठक। तो ये विधायकों की बैठक है, और इस बैठक में भी जितने भी सीटों पर आरजेडी ने चुनाव जीता था, उन सारे सीटों को बारीकी से निकाला जाएगा। उन सीटों में कुछ महत्वपूर्ण सीटें भी हैं, जैसे मोतिहारी की सीट है, जो बार बार आरजेडी अपने कोटे से दूसरे को दे देती है, और आरजेडी वहां पर अगर खुद भी लड़ती है तो क्या करती है, बाहर के, जैसे विनोद श्रीवास्तव को एक बार लड़ाने का काम किया था। तो इस बार जो है आरजेडी ऐसे सीटों पर जो है जहां उनको संगठनात्मक तौर पे ये महसूस हुआ है कि हम मजबूत हैं, हम इस सीट को बेचेंगे नहीं, हम इस सीट को दूसरे के झोली में नहीं देंगे, तो ऐसे सीटों पर भी गहन चर्चा होगी कि हम फलाने जगह से नहीं लड़ेंगे, लेकिन मोतिहारी हॉट सीट है, ये जरूरी है लड़ना। इन तमाम चीजों पर जो है कोशिश जारी है आरजेडी की, और इस बैठक का भी मुख्य उद्देश्य ये है कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ें, कांग्रेस को कैसे साथ के साथ में चले, क्योंकि अल्टीमेटली बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हम ही हैं, इंडिया गठबंधन के ऐसे भी तो वो बड़ा दल के तौर पे उभरते ही हैं। तो हम जो हैं अपने आप के वर्चस्व को कैसे कायम रखें। राहुल गांधी यहाँ यात्रा करें, ठीक है, हम उस यात्रा में भाग लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फेस तो हम ही हैं, तेजस्वी यादव। तो आरजेडी की जो ये तैयारी है, उसमें प्रशांत किशोर को भी जवाब देना है, उसमें भाजपा को भी जवाब देना है, खुद के मसले को भी सॉल्व करना है, सीट शेयरिंग के उन फॉर्मूलों को भी तय करना है, कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करना है कि नहीं करना है, पप्पू यादव को किस तरह के साथ लेकर के चलना है,
तमाम तरह की चीज़ों पर आज ये बैठक होंगी और बड़ा दिलचस्प होगा। बैठक के बाद जब निष्कर्ष निकल करके आएगा तो देखिएगा कि बिहार के राजनीति में ये जो बैठक है कितना असर डालती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि दो बड़ी बैठक आज बिहार में, बिहार के चुनाव को लेकर। अब आपको क्या लगता है, क्या सच में बीजेपी प्रशांत किशोर को पछाड़ पाएगी? जो आरोप लगा रहे, बिल्कुल जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उसका जवाब दे पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी दीजिए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।